बात करते हैं गुरु पुष्यामृत योग की। 25 फरवरी 2021 गुरुवार को सूर्योदय से 1:17 तक गुरु पुष्यामृत योग प्राप्त हो रहा है। गुरु पुष्यामृत योग है क्या? नक्षत्रों के राजा पुख नक्षत्र का गुरुवार के दिन पढ़ना गुरु पुष्य योग का निर्माण करता है। ये योग अक्षय फल प्रदान करने वाला है। इस दिन किया गया कार्य, शुरू किया गया कार्य, चाहे वो सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए हो या आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्ति के लिए हो, आध्यात्मिकता की पूर्ति के लिए हो, अपने पुण्य कर्मों को संचित करने की इच्छा हेतु किए गए प्रयास अगर शुरू करते हैं तो वो अक्षय फल प्राप्त करते हैं। गुरु पुष्यामृत योग इस बार कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गुरु देवगुरु बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र जिनके स्वामी शनिदेव हैं, उनका संयोग अपने में एक महत्व और शुभ फलदायी है। इस बार ये विशेष इसलिए है क्योंकि माघ माह और त्रयोदशी तिथि का संयोग गुरु पुष्य नक्षत्र को प्राप्त हो रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र यानी गुरु पुष्य योग के निर्माण के साथ ही हमको सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और रवि योग भी प्राप्त हो रहा है। यानी कि 25 तारीख सूर्योदय से लेकर 1:17 तक हम जहां गुरु पुष्य योग में रहेंगे, वहीं सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और रवि सिद्ध योग भी हमें प्राप्त होंगे। तो इस तरह से 4 बड़े योगों के समय काल में किया गया कार्य निश्चित तौर पर शुभ फलदायी होगा और अक्षय फल प्रदान करने वाला, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अविरल अनुकंपा और धन धान्य की पूर्ति करने वाला योग होगा। तीसरा कारण इस योग के महत्वता का ये भी है कि जिस तरह से नाम से इंगित हो रहा है, गुरु पुष्य नक्षत्र का योग है, गुरु पुष्य योग है, ये देवगुरु बृहस्पति का और पुष्य नक्षत्र यानी शनिदेव की कृपा प्राप्त है इस समय काल को। तो ये समय काल साल में 1 या 2 बार हमें प्राप्त होता है। इसके बाद शायद अब दिवाली के आसपास हमको ये योग प्राप्त होगा। पर गोचर में भी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का संचरण एक साथ एक ही राशि में आरंभ हो चुका है, चल रहा है। तो इस गुरु पुष्य योग में हमको देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का संचरण मकर राशि में जो चल रहा है उसकी कृपा भी प्राप्त होगी। तो प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में दोनों तरह से गुरु और शनिदेव दोनों की कृपा को पाने का ये शुभ अवसर, ये शुभ संयोग हमको प्राप्त हो रहा है। पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य निरंतर चलने वाला, स्थायित्व को प्राप्त करने वाला होता है। इसीलिए गुरु पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्य, संयोग में किए गए कार्य निरंतर चलते रहते हैं और धन धान और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है इस दिन शुरू किए गए कार्यों को। विवाह संस्कार छोड़कर हर तरह के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में, इस समय काल में किए जा सकते हैं। क्योंकि गोचर में भी गुरु और शनि एक ही साथ एक ही राशि में संचरण कर रहे हैं और ये योग भी प्राप्त हो रहा है, तो जन्म पत्रिका में अगर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित या शनिदेव से संबंधित कुछ व्याधियां हैं, कुछ पीड़ाएं हैं, तो उसका भी शमन करने के लिए, उसका भी हरण करने के लिए ये समय सर्वोत्तम है। इस समय जो लोग अपने जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव को अर्जित करना चाहते हैं और शनिदेव के शुभ प्रभाव को अर्जित करना चाहते हैं, उनको निश्चित तौर पर सवेरे से लेकर 1:17 के बीच में पीली चीजों का दान करना चाहिए और सरसों के तेल के चौमुखी दीपक को हनुमान जी के सम्मुख प्रज्वलित कर अपने मनोकामना हेतु सुंदरकांड के कुछ दोहों का
पाठ अवश्य करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और पीली चीज़ों का दान और सरसों के तेल को प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। इसको करने से इस शुभ संयोग का शुभ हमको प्राप्त होता है, शुभता हमको प्राप्त होती है। बात करते हैं सामान्यतः हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो जीवन में स्थायित्व देने वाले कार्य हैं उनको आज अवश्य करना चाहिए। अपने बहीखाते पर हल्दी से पूजन करना चाहिए। अपने कार्यस्थल पर जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर पूजन स्थान पे देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, अगर वो विराजमान है तो उनका पूजन करना चाहिए और उनको स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री हरि विष्णु नमः का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के नामों का जाप करते हुए पूजन अर्चन करना चाहिए और उत्तर दिशा में घी का दीपक प्रज्वलित करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो लोग कनक धारा का स्रोत का पाठ कर सकते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी को पूजन अर्चन करने के बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठकर कनक धारा का पाठ भी करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी शुभ फलदायी रहता है इस समय काल में। ये हर तरह की व्याधियों को हरने के वाले स्रोत हैं और जब इनको समय की ऊर्जा, योगों की ऊर्जा भी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये फल जो है वो अक्षय हो जाते हैं। सामान्यतः अगर कुछ नहीं कर सकते तो आज आपको अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनको अपने माता पिता का ध्यान करके गुरु मंत्र का जाप, माता पिता को के चरण स्पर्श कर कर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और अपनी मनोकामना अपने गुरु के आगे, अपने भगवान के आगे जरूर एक बार कहना चाहिए। आज के दिन माँ लक्ष्मी की अविरल कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए हमें घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी, माँ भगवान विष्णु का एक साथ पूजन पीले चंदन के साथ करना चाहिए और सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हम कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के नामों का जाप हम कर सकते हैं। कनक धारा का स्रोत का पाठ भी हम कर सकते हैं। ये आप अपने कार्यस्थल पे भी कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। जो लोग इस शुभ समय की ऊर्जा को संचित करके घर में रखना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर बरगद के एक पत्ते पर इस योग के समय, गुरु पुष्य योग के समय बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अगर घर में रखते हैं और उत्तर दिशा में उसी समय घी का दीपक भी प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी की अविरल कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग इस समय बड़ी कठिन परिस्थितियों से अगर गुजर रहे हैं या उनके काम कुछ समय के लिए बनते हैं, फिर एक लंबा अंतराल आ जाता है कठिनाइयों का और उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ काम बना, इस तरह की कठिनाइयाँ आती रहती हैं और एक निश्चित स्रोत आय का निर्धारित नहीं हो पाता है। कानूनी अड़चने हैं, किसी प्रकार की भूमि को लेकर कोई समस्या है, कर्जा बहुत अधिक हो गया है, तो इस शुभ संयोग का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इस समय हनुमान जी का पूजन करते हुए हनुमान ऋण मोचन स्रोत का पाठ जो भी व्यक्ति करता है उसको निश्चित तौर पर अपने कर्जे उतारने में, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लाभ प्राप्त होता है, अनुकूलताएं बढ़ती हैं। हनुमान जी का पूजन करके ऋण मोचन स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। मोक्ष प्रदायक गुरु पुष्य अमृत योग के लिए अपने आध्यात्मिक तेज को प्रबल करने के लिए भी ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने गुरु मंत्र का जाप इस समय जरूर करना चाहिए। किसी मंत्र पर आप सिद्धि करना चाहते हैं तो इस समय का उपयोग करके उस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति हेतु सबसे सुगम तरीका, सबसे सुगम रास्ता है दान का। आज के दिन अन्न का दान श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इस समय काल में अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। निर्धनों को धन का दान अवश्य करना चाहिए। इस तरह से गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा
का संचरण जो हो रहा है वो गुरु पुष्य योग का निर्माण कर रहा है, जिसका हमें इस ऊर्जावान समय का जिसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को श्रेष्ठ बनाएं, अपने को श्रेष्ठ बनाएं और जीवन में निरंतर सफलताओं को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इसी मनोकामना के साथ गुरु पुष्य योग पर एकाग्रचित्त होकर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने हेतु, अपनी व्याधियों को कम करने हेतु थोड़ा समय जरूर आध्यात्म में जप तप मंत्र में बिताएं। भगवान के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना बोले, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। जय श्री